हमारे बीच में सतेंद्र लोचन, परिचय का मोहताज नहीं, दिल्ली किसान अधिकार मोर्चा के संयोजक हैं। हाँ जी सतेंद्र जी, जो आप फाइलें पलट रहे हैं, ये किस तरह के मामले हैं, क्या मामला चल रहा है आपका? मामला एसडीएम साहब ने बुलाया था कल जी। मीटिंग में गए थे आज सुबह 11 बजे। वहाँ जाने के बाद जो है हम तो गए तो वहाँ पर तहसीलदार साहब ने कंपनी के मैनेजर वगैरह को बैठा रखा था, डीजीएम वगैरह को। वो कहने लगे कि भाई हमें ही मीटिंग लेनी है, तो हमने एतराज़ किया कि भाई हम तो जो है एसडीएम साहब ने बुलाए तो सक्षम अधिकारी से बातचीत करेंगे। फिर वो बोले जी वो तो मीटिंग में जा रहे हैं, हम ही अथॉरिटी है, तो हमने मना कर दिया था उनसे। फिर वो कह रहे थे कि भाई मीटिंग में गए हुए हैं कहीं, वो तो नहीं आएंगे, वो इलेक्शन की मीटिंग में हैं। फिर हमने जो उनको एतराज़ करा जी आप इन्फॉर्म कर दो, तो 2-4 मिनट के बाद साइड वाले कमरे में जो एसडीएम साहब ने हमने बुला लिया था। मतलब बातचीत के नाम पे पूरा खेल चल रहा था। हाँ जी, पूरा खेल चल रहा था। तो इनकी आज दिल्ली के सक्षम अधिकारी से, नरेला एसडीएम से, जहाँ पे सभी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे, एचटी लाइन को लेके जो प्रोटेस्ट चल रहा है 5 राज्यों में, वहाँ उन्होंने भी पक्ष रखा, पावर ग्रिड में किसानों ने भी पक्ष रखा, और लंबी 1 घंटे की वार्ता चली। उस वार्ता में क्या कुछ निकल के आया, और किसानों के कौन से पक्ष थे जो सुने गए, और कौन से पक्ष थे जिनका हल उनके पास था, या किसानों को क्या मिला, हम जान लेते हैं। हाँ जी, वो एसडीएम साहब से सामने जब आपने पक्ष रखा तो बिजली विभाग ने क्या भ्रामक सूचनाएं थी जो एसडीएम या प्रशासन को शेयर कर रखी थी? वो उन्होंने कहा कि वे हमने एक्वायर की थी ये जो पावर ग्रिड की वो है, एक्विजिशन किया हुआ था। वो एसडीएम साहब ने भी कहा कि वे एक्विजिशन किया था, तो हमने बताया भाई 31 एकड़ कुछ लैंड तो इन्होंने मतलब अकेले एक आदमी नाम ट्रांसफ़र करी, 8 मतलब एक अलग किसान से ले ली। 30 एकड़ से ज़्यादा कोई परचेज नहीं कर 30 एकड़ से ज़्यादा कोई परचेज नहीं करता। तो सीएलयू वगैरह में जो धांधली है इनकी, उनको एसडीएम साहब ने भी माना कि भाई ये तो जो है गलत कर रखा है इन्होंने। मतलब प्राइम फेस है, निकल प्राइम फेस है वो, तो आगे चल के ये तो सारा ही गैर कानूनी काम है। इसमें जब आगे टेबल पे काम चलता जाएगा और परत खुलेंगी जब, तो सारा ही गैर कानूनी सिस्टम है जी ये। तो पहली मांग पे सहमति बनी एसडीएम की भी? हाँ, उनकी सहमति बनी। फिर इन्होंने जैसे हमने अपना पक्ष रखा है भैया, तो इसमें जो हमें साझेदार बना लो किसान को, उस पर भी उन्होंने कोई एग्री नहीं किया। दूसरा कंपनसेशन, आपने कोलैबोरेशन का ऑफर किया? हाँ, कोलैबोरेशन का ऑफर किया। फिर दूसरा हम उस बात पे आए कि भाई क्या मतलब आप हमारी स्टेट में नहीं दे रहे, क्या किसी और स्टेट में भी नहीं दे रहे? तो उन्होंने बोला भाई कई जगह तो हम मतलब देते हैं, आपके यहाँ पॉलिसी नहीं इसलिए आपको देंगे नहीं। हरियाणा में भी एग्जांपल दिया। हाँ, हरियाणा में उन्होंने कहा कि भाई हमने कई जगह दिया भी है। फिर हमारी जब बात आती है तो भाई किसान तो हम भी हैं, ज़मीन तो हमारी भी है, उसका राइट भी है हमारा। फिर उनके पास सिर्फ एक बात थी कि जी हम तो ऊपर से ट्रांसमिशन लाइन लेके जाते हैं तो और हम क्रॉप्स का डैमेज देते हैं। तो उनको मैंने ये ऑफर भी किया कि भाई आप एक काम करो, क्रॉप्स का डैमेज भी मत दो, और इसको जो है आप सारी को एक्वायरी कर लो। हमें ज़रूरत क्या रहेगी जब उसमें 67 मीटर राइट ऑफ वे है और 1.5 बीघे में वो खुद गया, तो 1 एकड़ का ही किसान है यहाँ पर। तो एसडीएम साहब ने भी हमें मतलब आश्वासन दिया कि भाई मैं जो है दिल्ली सीएम को भी, एलजी को भी, और पावर मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया है जो, और दिल्ली लॉ एंड जो उसका जस्टिस का है उसको भी, और डीडीए को भी, सबको अपनी तरफ से अपने बेहाफ पे दूंगा। और उन्होंने ये भी माना कि जो हमने अपील इनको कर रखी है डिस्ट्रिक्ट हाँ डीएम को, तो डीएम साहब के पास तो ये जा नहीं रहे, यहाँ मीटिंग कर रहे हैं। उससे पहले ये तो तहसीलदार के साथ कर रहे थे, और उससे 1-2 दिन पहले कह रहे थे कि एसीपी मीटिंग करेगा। अब एसीपी का तो इसमें वो तो लॉ एंड ऑर्डर से का विषय थोड़ी है, नहीं तो रेवेन्यू का विषय है। अब एसडीएम साहब ने भी बोला कि भाई आप मेरे को डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराओ, फिर जो मैं डीएम को बोलूंगा कि भैया आप हो इसमें सक्षम अधिकारी। आपने पिलर से पोस्ट तक, हाँ जी, सीएम से लेके एलजी तक पूरा आपने कम्युनिकेशन भेजा हुआ? हाँ, भेजा हुआ जी। हाँ, वो तो ये है कि भाई अब वो ये कह रहे हैं कि भाई हम भेज देंगे, चलो वो भेज दे, अब हो जाए हमारा काम। हमने तो उनको अपना पक्ष रख दिया, पक्ष बताने के लिए गए थे तो पक्ष तो रखना है। नेताजी, आप हरियाणा में भी जाते हो, पंजाब भी जाते हो, अब राजस्थान भी होके आए हो, क्या हरियाणा में ये मुआवजा मिला है, कंपनसेशन कहीं पे? कहाँ मिल रहा है जी? नीमड़ीवाड़ी में अभी देखो वहाँ
उन्होंने अरेस्ट कर रखा किसानों को। वो तो वो ये कह के अपने छुड़ा रहे थे कि उन्होंने जब एसडीएम ने जब सवाल किया कि भाई यहाँ या नहीं दे रहे और कहीं भी नहीं दे रहे, तो उन्होंने बस ये कहा कि यहाँ कानून नहीं, हरियाणा में तो हम दे रहे हैं। 2 सूचनाएं निकल के आई। हाँ कि भाई हमने एक्विजिशन की हुई है पावर ग्रिड के लिए, वो गलत निकली है, वो पावर हाउस वाली। हाँ जी। दूसरा कि अदर स्टेट में कंपनसेशन पे कर रहे हैं, वो भी गलत निकली वो भी गलत निकला। तीसरी उन्होंने लिया कि लाइन और ये पावर हाउस दोनों अलग अलग एजेंसी देख। हाँ, दो अलग अलग एजेंसी। हम तो ये सोच रहे थे भाई सब कुछ पावर ग्रिड का ही है, तो उन्होंने ये भी बताया 2 हैं वो अलग अलग से, मेरे ख्याल में हमने नोट भी किए हैं वो, बाकी हमारी लीगल टीम देखेगी उसमें क्या क्या और धांधलियाँ। नहीं अरे मेरे को तो ये लग रहा है कि हमने जब स्टार्टिंग इसको किया और आज तक हमें तो ये कहीं ये दिखा नहीं कि भाई कोई भी मतलब लॉ के हिसाब से कोई काम हो रहा है। अब वो ये कह रहे थे कि नहीं जी हम तो किसान की सहमति ले रहे हैं, उन्होंने ये भी पक्ष रखा है जी सहमति लेके हम काम कर रहे हैं। सहमति लेके काम कर रहे हो तो किसान आज रोड पे क्यों बैठा हुआ है, धरनों पे क्यों जाएगा? वो धरने पे तो आदमी जब ही जाता है जब परेशान हो जाता है। उल्टा वो तो ये करते हैं कि भाई पहले एक बाइक पे आदमी जाता है, फिर 30-35 आदमी उससे घर चले जाते हैं। घर पे आदमी देखता है कि भाई 30 आदमी आगे, भारत सरकार की गाड़ियाँ हैं, और इस तरीके का माहौल बना देते हैं। उसके पास फ़ोन लगाते हैं कान को कि भाई वो ठेकेदार है, वो कह रहा है कि भाई उसका अमित शाह का फ़ोन आया था कि अप्रैल तक वो हो जाना चाहिए। रोज़ इनकी अमित शाह से बात हो जाती है। हर एक किसान को मतलब एक तरीके का ऐसा दबाव बना देते हैं कि भाई ये तो सरकारी काम है और देश हित का, और ये तो करना ही पड़ेगा, बल्कि इनका ये प्राइवेट सिस्टम है, इनको बेचना ही। पुलिस अधिकारी आपके पास आते हैं धरने पे। हाँ जी। और वो कहते हैं एलजी ऑफिस का घेराव। हाँ, पुलिस अधिकारी जब परसों आए तो वो बोले कि भाई आप जो है एलजी हाउस जाओ, डीएम का घेराव करो, आप यहाँ धरना क्यों दे रहे हो? सबको ये है कि भाई हमारे ऊपर, हमारे उस सिस्टम में कुछ ना, हाँ कानूनी अडंगा पैदा करो, कोर्ट में जाओ। तो उनसे हमें तो उसमें क्या लेना है, शिक्षा क्या लेनी है? हम डीएम आपको उकसा रही है तो आप वो स्टेप क्यों नहीं लेते? ये भी इतने बेवकूफ़ी तो कौन रहे किसान ने। हाँ सड़क पे इतना तो हम अब किसान इतना न पड़ भी तो नहीं रहा ना। फाइल वर्क लेके गया। अब आप एक बात हो, आज उसमें जब उन्होंने जब हमारा पक्ष सुना तो लास्ट में उनको ये लगा कि भाई ये तो सारे वकील हैं, ये मतलब किसान नहीं है। तो उनका ये था कि भाई आपके भी खेत हैं, यहाँ पे खेत में आ रहा है, मतलब वैसी बातों पे आ गई। फिर उनको पता चला कि भी रिप्रेजेंटेटिव भी कर रहे हैं, उनके खेतों से लाइन भी जा रही है। आप ये बताइए, रात को खुदाई हुई, जो ग्रैप्स की वायलेशन हुई, तो ग्रैप और ये चीजें आई निकल के, ये निकल के आई। उनका जो मुकदमा भी 5 लाख का उन पे वो भी अच्छा, उस तरफ तो ध्यान ही नहीं दे रहे थे। बस वो तो ये कह रहे थे कि भाई हम तो ऊपर से बस ट्रांसमिशन लाइन लेके जा रहे हैं। उनका फोकस ये था कि हम खेती को तो खराब कर ही नहीं रहे, उसका तो क्रॉप्स डैमेज दे रहे हैं। मतलब बरगलाने की कोशिश है कंपनी की, और कुछ नहीं है उनके पास। तो आपने जो किसानों को बेवकूफ़ समझते हैं कि भाई भोला भाला किसान होता है, टेबल पे आएगा, कोई कागज होता नहीं, जो कुछ दोगे लेके चला जाएगा बेचारा। आपने जो 8-10 बिंदु लिख के दिया जिसको एसडीएम को कि आप सक्षम जो एजेंसीज उनसे बात कराइए, और केजरीवाल के एमएलए आते हैं कल धरने पे, और आपने उनको रिप्रेजेंटेशन दिया है, वहाँ से कोई फीडबैक नहीं आया है, तो ये चीज़ क्लियर होगी मीटिंग में कि दिल्ली सरकार। हाँ, उन्होंने कल वो इस पे आए थे हमारे धरने पे। उससे पहले हम 1 महीना पहले गए थे उनके पास। उन्होंने अभी तक कोई ना तो लेटर लिखा हमारा, और कल धरने पे आए तो ये कह गए थे भाई कल दोपहर बाद आप आ जाना। मैं नेताजी आपको टोकूंगा 1 मिनट के लिए। केजरीवाल कहते हैं तुम्हारा बेटा है, तुम्हें तीर्थ यात्रा कराएगा, तुम्हें कोई दिक्कत है, तुम्हारा बेटा ये कराएगा। जब उनकी माँ अरेस्ट हो रही है, उनके पिताजी अरेस्ट हो रहे हैं किसान, तो वो बेटा जिसको रिप्रेजेंटेशन जा चुका है, उसके एमएलए ने आज तक चिट्ठी तक नहीं लिखी। हम इसीलिए अपनी विधायक शक्ति देखते हैं, क्या वो संकट समय में जनता की पॉलिसी बनाएंगे, पक्ष रखेंगे। तो क्या विधायक और केजरीवाल का जी दोनों का, उनको भी हमने जो सीएम हाउस है वहाँ भी जितना भी हम भेज सकते थे लिखित रूप में उनको दे रखा है। वो हमसे जवाब भी दे रहे हैं वापसी के, भाई हम इसमें मतलब काम करने लग रहे हैं। विधायक के पास हम 1 महीना पहले गए थे, 1 महीना पहले आज तक उन्होंने हमें जो तो बात कर रहे थे तो ये कहा था कि भाई मैं अभी लेटर लिख देता हूँ। फीडबैक लेटर तक नहीं। हाँ, फीडबैक लेटर तो काम कराना तो बहुत दूर की बात है। कानून संशोधन कराना, सीएम से टेबल टॉक कराना, मीटिंग कराना, मुलाकात कराना, सीएम तो इतनी दूर की कोड़ी होगी जैसे अंग्रेजों के टाइम में, मतलब ये तो वायसराय हो गए कि ये तो मिलेगा ही नहीं किसी तरीके से। एडवर्टाइजमेंट ज्यादा। हाँ, एडवर्टाइजमेंट ज्यादा है और प्रजातंत्र का तो गला घोटा जा रहा है। विधायक अब ये कह रहा है कि भाई मैं मिलवाने की कोशिश करूंगा। हमने उनको भी 10 दिन का अल्टीमेटम दे दिया, अगर आपसे मिलता हो तो ठीक है, नहीं तो फिर हम अपने तरीके से देखेंगे। आपने एक सर्कल रेट का दस्तावेज रखा, जो द्वारका एक्सप्रेस का बामनोली का होगा 41.5 करोड़ का। 41.5 करोड़। तो क्या उसको एसडीएम ने फॉरवर्ड किया है?
उसने फॉरवर्ड तो नहीं किया, लेकिन वो सक्षम अधिकारी भी नहीं है। उन्होंने अपना आज सारा हमारा सुन के हमारी मांगों को मेरे ख्याल में डीएम के सामने पहुंच देंगे। और डीएम पता नहीं क्यों साइलेंट है उस पर। हमने अपील कर रखी, ना तो वहां बोल रहा और ना हमसे मतलब मीटिंग के लिए बुला रहा, ना कंपनी डीएम के पास जा रही, जो सक्षम अधिकारी है उसके पास नहीं जा रहे। कभी तो एसीपी के पास जा रही है, कभी एसडीएम के पास जा रही है, कभी कह रही है एसडीएम ने छोड़ो तहसीलदार के पास बैठ जाओ। सतेंद्र जी, मैं ये कहूँ कि जो एक ही विंडो खुलती है टेलीग्राफ एक्ट में, वो खुलती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की। वो बातचीत से पीछे हट रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी से भी हट रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी। डीएम को पता नहीं जी क्या हो रखा है, ये तो हमारी समझ में भी नहीं आ रहा। जब जो कैपेबल जो पर्सन है, कैपेबल जो बॉडी है, वो तो मतलब पीछे हो रही है, दूसरों को आगे किया जा रहा है कि भाई पुलिस से तो क्या है, पुलिस को ये है कि भाई वहाँ 8-10 पुलिस वाले खड़े हो जाएंगे कि भाई किसान घबरा जाए, लेकिन घबराते काम उनसे, घबराने की तो कोई बात है ही नहीं हमारी। हम कोई गलत काम थोड़ी ना कर रहे हैं। तो क्या अगली बातचीत के लिए किसान तैयार है? किसान तैयार है, लेकिन जब कैपेबल जो आदमी हो ना, जो डिसीजन मेकर हो, वो आप हमारे बीच आए। और आना तो सीएम को भी पड़ेगा, एलजी को भी पड़ेगा, लेकिन समय लगेगा। ऐसे थोड़ी ना, ये ऐसे थोड़ी ना मिलेंगे, समय लगेगा। समय लगाने के लिए भी तैयार हैं और हम हर एक संघर्ष के लिए तैयार हैं। यानी कि किसान ने जुताई 5वें साके में डाल के अपनी पूरी हैरो खोल दी है, यानी कि डबल जुताई कर रहे हैं। और इन्होंने कह दिया कि सबको आना पड़ेगा 2024। एक मिशन है, जो पॉलिसी नहीं बनाएगा, जो सर्कल रेट क्लियर नहीं करेगा। हम जो भी काम कर रहे हैं ना डॉक्टर साहब, देखो हम किसी का मतलब हम किसी के विरोधी नहीं है, ना हम दिल्ली सरकार के विरोधी हैं, ना हम सेंटर सरकार के विरोधी हैं। लेकिन ये प्रोजेक्ट हमने जब से हाँ ये जो प्रोजेक्ट है, इसमें 1 महीने से हम बिल्कुल पेपर के साथ खड़े होंगे। हम वर्बली बात नहीं बोलेंगे। हम विधायक को जब बोलेंगे तो उसका भी वो रखेंगे, और सीएम के बारे में बोलेंगे जब सीएम को भी बताएंगे तेरे को इतने दिन से ये लेटर कर रखा है हमने सीएम को और एलजी को भी, और उनके पास जाएंगे। जब वो काम नहीं करें, जब आगे मीठी मीठी बातें होती हैं, जब कि पंचायतों में हम तो किसान के बेटे हैं, हम तो जो है ऐतिहासिक कर दिया, देश हित का काम कर दिया, तो सबको उस टाइम ऑन रिकॉर्ड बात पे बोलना पड़ेगा। और हम जो बोलेंगे वो रिकॉर्ड के साथ बोलेंगे। विधायक को भी बताएंगे कि भाई तेरे पास गए जब तक टाइम में कौन है इतने बड़े मुद्दे के लिए। अब वो ये कह रहे हैं कि भाई टाइम नहीं था ऑफिस में। चलो ऑफिस में टाइम 1 दिन नहीं हो, 2 दिन नहीं हो। दिल्ली देहात की 5 प्रमुख मांगे हैं। अगर पूरे देहात के लिए, पूरी विधानसभा के लिए, उनकी विधानसभा मेरे ख्याल में 27-28 गांव है, सबसे बड़ी विधानसभा है उनकी। ऐसे ही बाजितपुर में हुआ था। हाँ, अगर उनके पास टाइम ही नहीं है तो भाई टाइम नहीं है तो 1 महीना टाइम भी नहीं है उनके पास लेटर लिखवाने का भी, तो रिप्रेजेंटेशन किस चीज का? हाँ, फिर प्रतिनिधि किस बात का हुआ हमारा। एक 5वीं मांग आपने रखी थी कि 2041 का जो मास्टर प्लान है, आप जो 10% जो कटिंग लैंड होगी उसमें आप इस कॉरिडोर को देखिए जी, हमने उनको है ना अपनी तरफ से हर एक प्रपोजल दे दिया। या तो आप जो कटिंग लैंड होगी उसमें 10% में अपना वो करा के वहाँ से निकल जाओ। अगर आपको यही करना कि हमारे पास इस मतलब देश हित का काम है और जो है आप लोगों के पास पैसे भी नहीं है तो वहाँ से चले जाओ। वैसे ये कहते हैं भाई देश में पूरा पैसा है, सब कुछ है। दूसरा, अगर हमारे खेत से जाना है, अगर हमारे खेत से जाना है तो हमारी सहमति जरूरी होगी जब जाएगा। और पावर ग्रिड अगर लीगल रूप से मॉनिटर किया होगा इन्होंने तो ठीक है, वरना कहीं भी अगर हमें दिक्कत पाएगी तो इसको हम यहाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दूसरा, आपने ये चीज रखी कि ये तो ये सोच रहे हैं कि डरा के भाई अमित शाह का फोन आ गया, 30-35 आदमी खड़े कर दिए, भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाड़ियां खड़ी कर दी, एसएचओ बुला लिया, एसडीएम बुला लिया, डरा डरा गया, ऐसे निकाल ले जाएंगे। धक्के से काम चल रहा है। यथावत चलता रहेगा धरना? नहीं, यथावत धरना भी चलेगा। और उनको आज बता भी दिया कि किसान है खेत में, बगैर उसकी सहमति है घुसना भी मत, घुसने की कोशिश भी मत करना। उनको बता दिया मैंने तो, बल्कि एसडीएम साहब से प्रेयर की थी कि जी ना आप इनको बोलो। बोले जब तक हमारा मान लो आपने दोनों पक्ष सुन लिया, डिसाइड नहीं होता, जब तक आप इनको बोल तो सकते हो। तो बोले भाई मैं तो इसमें सक्षम नहीं हूँ। सक्षम नहीं हो तो जी हम सक्षम हैं, क्योंकि हम अपने खेत के मालिक हैं। अगर हमारे खेत में आएगा, हमारी बगैर सहमति के कोई आएगा तो वो अपनी उसका खुद जिम्मेदार होगा। तो एसडीएम जबलपुर के रूप में ज्यादा नजर आए। हाँ, ज्यादा सक्षम अधिकारी। हाँ, सक्षम अधिकारी होने। और पुलिस आई प्रमोट करने के लिए, किसान कुछ गलती करे। हाँ, कुछ गलती करे उसको थाने ले जाओ, डरा लो। बताओ, वो बाद में ये कह रहे हैं कि भाई हम तो बातचीत के लिए ले गए थे। तो बातचीत कराने के लिए वो पंचायती आदमी है, वो प्रधान है अड़ेगा इस एरिया का, मतलब कंपनी के आर्बिट्रेटर नजर आ रहे हैं। कंपनी ने उनको बता दिया कि भाई ये जो है धरना नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ हो जाए,
चाहे किसान ने ठा ले जाओ, जेल में ठोक दो, कुछ कर दो। मतलब किसान बातचीत से पीछे नहीं हटा है। बातचीत से जी हमने तो हर एक फ्रंट खोल दिया भाई, अगर आप हमारी खेत को, हमारी लैंड को यूज करोगे तो इसमें जो है कोलेबरेशन कर लो हमारे साथ, कोलेबरेशन नहीं कर रहे तो मुआवजा दे दो, 10% कटिंग उसमें। हाँ, अगर भाई फिर भी और भी कुछ नहीं है तो भैया अपना 10% कटिंग से चले जाओ, मास्टर प्लान में आ जाओ। लेकिन वो इस बात से वो है नहीं, वो ये कि हम जैसे कर रहे थे हम वैसे ही करेंगे और हम ऐसे धक्के से लेके जाएंगे, धक्के से तो जी हम कुछ भी नहीं होने देंगे। तो ये जरूर क्लियर हो गया कि जो डीएम कलेक्टर होता है, चाहे लैंड एक्विजिशन का मामला हो या कोई भी अलाइनेशन का मामला हो, डीएम की साइलेंस किसानों को मार रही है। और जो प्रपंच सारा बना हुआ, अनरेस्ट बारी दिल्ली में बना हुआ है, वो डीएम साइलेंट क्यों रखा गया है। और इसमें नहीं लगता जो फाइल वर्क पे आपके कि सेंटर और जो स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों का इसके निर्माण में और इस काम में दोनों की मुख्य सहमति है। मुख्य सहमति नहीं जी, वे भागीदार हैं इसमें। मुख्य सहमति कहाँ है, भागीदार है वो। उन्होंने तो अपना ये कर रखा है, सब ने अपना ट्रैक बना लिया कि भाई मैं तो इस ट्रैक पे अपनी पॉलिटिक्स करूंगा, मैं इस ट्रैक पे पॉलिसी करूं, अपनी पॉलिटिक्स समझ चुका उनके। हाँ, लेकिन हमको उनकी पॉलिटिक्स दोनों की समझ में आ गई कि भाई इन्होंने इस तरीके से वोट लेनी, इन्होंने इस तरीके से वोट लेनी। 2024 का जब इलेक्शन होगा ना जी, उससे पहले इनको अपनी शक्ति का एहसास करा देंगे। और हमारा दिल्ली देहात इसमें फिर वोटिंग भी नहीं करेगा, या वोटिंग करेगा तो हम अलग से किसी पार्टी को, इन दोनों को तो हम पसंद करेंगे नहीं अगर हमारा काम नहीं करेंगे तो। जी, अगर किसानों के मुद्दे, उनके संवैधानिक मांग को यदि बैलेंस व्यू से नहीं देखा गया तो ये हाई कोर्ट तक इनकी याचिका तैयार है। डीएम साइलेंट क्यों है, एक बड़ा सवाल बना हुआ है। क्या कोई एजेंसी लोकतंत्र में ऐसी नहीं कि जो जुडिशल फाइल है वो उस पर वर्क नहीं कर रहे, जो डॉक्यूमेंट डिस्कॉम के हैं पावर ग्रिड के पास वो किसानों को साझे नहीं किए जा रहे। तो क्या किस लोकतंत्र के किस परिप्रेक्ष्य में हम जी रहे हैं। लेकिन स्टैंडर्ड ने क्लियर कर दिया है कि मिशन 2024 यदि किसान के मसले पे राजनीति हो तो किसान वो राजनीति करेगा। किसान सीधी सरकार की कमर तोड़ता है, ये भी इतिहास है। और युवा नेतृत्व ने आज जिस तरह से अपना पक्ष वहाँ रखा, एसडीएम सहाय नजर आए, उनके पास किसानों के लिए कुछ देने के लिए नहीं था। हाँ, ये एश्योरेंस था कि इनकी मांगें वैलिड हैं, उनकी ऑथेंटिसिटी उन्होंने जांची और उनको आगे उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया। उनकी एक चेतावनी भी कि अगली बातचीत जो किसान के साथ हो तो वही एजेंसी आ गया है जो पॉलिसी बना सकती है, जो सर्कल रेट फाइनल कर सकती है या कोई निर्णय ले सकती है। जो सक्षम अधिकारी है वो आए, वो फिर बाद में ये ना मीटिंग करके कि भाई मैं तो जो है मैं सक्षम नहीं हूँ, तो फिर मीटिंग बुलाने का क्या फायदा है। सक्षम लोगों के लिए, सक्षम लोगों के लिए हमें बुलाकर वहाँ पर हमसे हमारे कागज लेने से क्या फायदा है, जब हमने अपना सारा ग्राउंड खोल दिया भाई आप कैसे भी काम कर लो, ठीक है, बातचीत से नहीं भाग रहे हम। बाकी वहां जाने से फायदा क्या है, जब कोई डिसीजन मेकर ही नहीं है तो डिसीजन मेकर सामने आए, वो बात करे। आपको ये जानकारी ट्रांसपेरेंट तरीके से साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो इसमें डीएम की साइलेंस पे आप क्या सोचते हैं। और एसडीएम जबलपुर जिसने इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी के टाइम में, क्या आज भी उसी तरह से सत्ता में शासन किया जा रहा है जैसे अंग्रेज करते थे। क्या पुलिस प्रोटेक्शन की बजाय, लैंड ऑर्डर संभालने की बजाय किसानों को ऑन रिकॉर्ड आके उकसाती है कि आप डीएम घेराव कर लीजिए, आप सड़क पे आ जाइए। तो क्या उन पुलिस अधिकारियों की जांच नहीं होनी चाहिए। तो किसान इन सब से ज़्यादा अपने संवैधानिक और संविधान पे इतना भरोसा है कि आज भी आंदोलन की राह उसको लेने पड़ रही है। इसमें जो आपके सुझाव हों कमेंट्स बॉक्स में डालिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए। जय किसान।